आप चाहे महीने का कितना भी पैसा कमा लो, 20,000, 40,000 या इवन 1 लाख, लेकिन अगर आपने इन हैबिट्स को एलिमिनेट नहीं किया तो 2025 हो, 26 हो, 27 हो या 28 हो, एक अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना रहने वाला है। ये कभी भी हकीकत में नहीं बदलने वाला। एंड सबसे मेन बात पता है क्या है? ये हैबिट्स कोई नॉर्मल हैबिट्स नहीं है, ये एडिक्टिव हैबिट्स हैं। इन्हें एलिमिनेट करना बहुत हार्ड है। हैबिट नंबर 1 एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इग्नोरिंग फाइनेंस। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 95% लोगों के पास इनमें से एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा। सवाल नंबर 1, इस समय आपके पास कितने महीने का इमरजेंसी फंड है? गिव मी आंसर, जो भी आपका जवाब हो। सेकंड सवाल, इस समय आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपकी सैलरी का कितने % पैसा है जिसे आप इन्वेस्ट करते हो? एंड क्वेश्चन नंबर 3, जिस भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड उसका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, एंड सबसे ज़रूरी, उस इन्वेस्टमेंट के पीछे का पर्पज़ क्या है? आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप में से 95% लोगों के पास एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा। सेकेंड हैबिट, शो ऑफ स्पेंडिंग। एंड ये हैबिट बहुत खतरनाक है भाई, इसकी वजह से तो लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। आप कोई भी चीज़ बाय करने जाते हो, अब बजाय ये देखने के कि मेरा बजट क्या है, मेरी नीड क्या है एंड मेरी क्या प्रेफरेंस है इस चीज़ को लेने के लिए, आप ये देखते हो कि लोगों को ये कैसी लगेगी। अगर मैं इस चीज़ को लूँगा तो क्या लोगों को ये अच्छी लगेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या लोग मुझे इससे इज्जत देंगे एंड क्या लोग मुझे एक अपर लेवल का एक अमीर इंसान समझेंगे। आप ये चीज़ें देखकर कोई चीज़ खरीदते हो, आप ये नहीं देखते कि आपको क्या ज़रूरत है। एंड इस चीज़ की वजह से लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि फिर वो हमेशा अपनी हैसियत से ऊपर की जो लेवल की चीज़ है उसे बाय करने की सोचते हैं। वो कभी भी अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं लेते, क्योंकि समाज में उन्हें इज्जत लेनी है महंगी चीज़ खरीद के। तो वो शो ऑफ के चक्कर में उन चीज़ों को बाय करते हैं, शायद उन्हें उन चीज़ों की कभी ज़रूरत भी नहीं है। हैबिट नंबर 3, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगर एलिमिनेट नहीं किया तो आप किसी दिन बुरे फंसने वाले हो। एंड इस हैबिट का नाम है इमरजेंसी फंड। सच कहूँ तो अगर पर्सनल फाइनेंस की बात आती है तो इमरजेंसी फंड एक फाउंडेशन का काम करती है। एंड अगर आपकी ये फाउंडेशन बहुत मजबूत है ना, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कितना भी गंदा फेस आ जाए, आपकी जॉब चली जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, आप कभी भी कहीं फंसने वाले तो नहीं हो। अगर आपने इसे अच्छे से इस्टेब्लिश किया है इमरजेंसी फंड को, तो फिर आप कभी भी नहीं फंसने वाले हो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आप में से 95% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। लेकिन आप किसी भी अगर प्रोफेशनल इंसान को देखोगे जो अपने फाइनेंस के बारे में अच्छे से ख्याल रखता है, उसके पास एक इमरजेंसी फंड जरूर मिलेगा। एंड आइडियली आपको 6 महीने का रखना चाहिए या आपको 12 महीने का रखना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी अपर लेवल के लोग होते हैं ना, वो 3 साल तक का इमरजेंसी फंड रखते हैं। 3 साल तक का, कैन यू इमेजिन? आपके पास 3 महीने का नहीं होगा। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, लोगों का एक ही सिंपल सा रूल है, सब कुछ छोड़ो, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसे विड्रॉ कर लो पहले तो। मोस्टली लोग यही करने वाले हैं। ये नहीं है तो घर में जो सोना पड़ा है उसे बेच दो, ये भी नहीं है तो किसी से कर्जा ले लो। यही तो करते हैं अपन, और क्या करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल इंसान होता है वो हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पहले से ही फंड एलोकेट करता है एंड उस इमरजेंसी सिचुएशन में वो फंड उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को तो बिल्कुल मत करना कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में आराम से जिए जा रहे हो, आप सारे खर्चे किए जा रहे हो। जब तक ये नहीं है आपके पास, कुछ मत करो। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। अगर ये हैबिट आपने एलिमिनेट कर दी, आपकी ये समझ लो कि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से आप ऑलरेडी बाहर हो। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो एक छोटी सी भी इमरजेंसी अगर आ गई ना, वो आपको 10 से 20 साल तक पीछे कर देगी। ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सो प्लीज़ इस हैबिट को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देना अपनी लाइफ से। जब भी आप पैसा कमाना शुरू करते हो, आपके पास एक इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का होना चाहिए एंड आइडियली आपके पास 12 महीने का होना चाहिए। फोर्थ हैबिट है EMI एडिक्शन। एंड इस हैबिट की वजह से शायद लोग एक अलग ही ख्वाब में ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जब भी वो कोई चीज़ देखते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मैं इसे EMI पर बाय कर सकता हूँ, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, या वो कोई एक फ़ोन हो। यार फ़ोन से क्या मतलब, 50 से 60 हज़ार रुपये का एक आईफोन आता है एंड लोग सबसे ज़्यादा उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं EMI पर ख़रीदने के लिए। तो जो EMI का जो एडिक्शन है ना, ये आपके ना, जब आप इसमें फंस जाते हो ना तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसको कुछ नज़र नहीं आता,
आपको बस एक ही चीज़ दिख रही होती है, कोई भी चीज़ है चाहे वो कितनी महंगी है। फॉर एग्जांपल आईफोन को ही ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का आईफोन आता है एवरेज, ठीक है, कोई नया मॉडल लोगे तो आपको बस ये दिखता है कि मैं इसे EMI पे ले सकता हूँ एंड मेरी EMI सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये महीने की होगी। अब आपका दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया। एंड पता है वो ब्याज जो लगता है ना, उस पर बहुत लगता है वो, लेकिन आपके मन में आता है यार थोड़ा सा ही तो ब्याज है, लेकिन ये चीज़ जो मैं आज से शायद 1 साल बाद खरीदता या 2 साल बाद खरीदता, ये मैं आज ही खरीद सकता हूँ बस कुछ ब्याज दे के। ये है एक EMI एडिक्शन। इस हैबिट को एलिमिनेट करिए और अपना एक रूल बना लीजिए, जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, चाहे वो आप उसे EMI पर खरीदो, लेकिन जब तक आपके पास उस चीज़ को खरीदने का पूरा पैसा नहीं होगा, आप वो चीज़ बिल्कुल लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी जो हैबिट है ना, ये आपको कभी भी एक लेवल पे आने ही नहीं देंगी अगर ये हैबिट्स में आप फंस चुके हो तो EMI की जो हैबिट है, ये एक उन्हीं में से एक बहुत खतरनाक हैबिट है जो आज की सारी जनरेशन पे मिलेगी। आपको अगर देखना है ना, आप अपने ग्रुप में देखिए, जितने भी जो आपके दोस्त हैं, आप उनसे एक ही चीज़ पूछिए, तेरी कितनी EMI जाती हैं। सिंपल। आपको हार्डली कोई ऐसा दोस्त मिलेगा जिसके ऊपर कोई EMI नहीं है, हार्डली मिलेगा आपको। वरना अगर आपके 10 दोस्त हैं ना, उनमें से 8 से 9 की EMI जारी होगी किसी ना किसी चीज़ की, चाहे वो एक फ़ोन हो या वो कोई लैपटॉप हो या कोई भी चीज़ हो, कोई बाइक हो सकती है, कोई स्कूटी, कुछ भी। तो EMI के एडिक्शन से बचिए, इसको आप एलिमिनेट करिए अपनी लाइफ से। जब तक आपके पास पूरा पैसा नहीं है मत लीजिए। 5th हैबिट, ऑलवेज डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनोवेशन किया, मानना पड़ेगा भाई। UPI जैसा एक फास्ट और सिक्योर आज तक कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंट्री हैं, अमेरिका, चीन, इस जैसा उन्होंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढा कि एकदम कटाक से आपका पेमेंट हो जाता है विद इन सेकेंड्स, और सबके QR लगे हुए हैं। बहुत सेफ पेमेंट होता है इंडिया में। लेकिन जो कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी होती है वो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है, उससे आप उतना ही ज़्यादा जूझने लगते हो। UPI के आने की वजह से लोगों ने कैश में पेमेंट करना तो बंद कर दिया। सारे पेमेंट अब, मतलब हंसी आती है यार। इवन मैं खुद दूसरे के क्या कह रहा हूँ, 5 रुपये का पेमेंट भी आप UPI से करते हो और 5 लाख रुपए का पेमेंट भी आप UPI से करते हो। लेकिन इससे हो क्या रहा है, आपके ब्रेन ने पेन फील करना बंद ही कर दिया है। दिल तो छोड़ो, ब्रेन ने ही बंद कर दिया, दिल तो क्या ही पेन फील करेगा इसमें, क्योंकि दिल तो पेमेंट में बहुत बाद में आता है। इसका आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको यह चीज़ महसूस करनी है ना, आप एक चीज़ करिए। आप ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हो, मोस्टली लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आप कोई भी 2,000 रुपये की चीज़ लेते हो, आप उसे अब की बार कैश में बाय करो। पेमेंट अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप उसे ATM से विड्रॉ करिए एंड आप उसे कैश में बाय करिए। जब आप 2,000 रुपये की चीज़ के लिए 2,000 रुपये गिन के दोगे ना, 100 के 20 नोट, ये दुखेगा और इससे ज़्यादा ये दुखेगा। इस पर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि भाई 2,000 रुपये की चीज़ खरीदी है, इतने पैसे दिए मैंने इस चीज़ के लिए। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन गेम सिर्फ नंबर्स का है। ऑनलाइन पेमेंट की वजह से आप उसके इतने ज़्यादा एडिक्शन में आ चुके हो कि आपको वो पेन ही फील नहीं हो रहा। और ये पेन फील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पेन फील होता है, उसकी वजह से आपके खर्चे कम होते हैं। आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई बहुत पैसा खर्च हो रहा है, खर्चे रोकने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कोई सिग्नल नहीं जाता, नंबर्स का गेम है, चलने दो भाई। तो इस हैबिट को भी एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। 6th हैबिट है, नो प्री प्लानिंग फॉर एनी एक्सपेंसेस। चाहे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, आपका लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, या आप कोई भी चीज़ खरीदते हो 4,000, 5,000 या 10,000 की, मोस्टली लोग कैसे खरीदते हैं, सीधा जाते हैं और जो भी सैलरी आती है उसमें से चीज़ खरीद लेते हैं, दिमाग ही नहीं लगाते। सबसे बेवकूफ़ी वाला तरीका है। कोई भी एक्सपेंस आप करते हो उसके लिए एक पूरी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई 1 लाख रुपए का लैपटॉप बाय करने वाले हो, उसकी पूरी प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं हर महीने इतने पैसे सेव कर लूँगा तो मैं इस बजट तक या इस अमाउंट तक इतने महीने में पहुँच जाऊँगा, तो इतने महीने में मैं इस चीज़ को ले सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, इम्पल्सिव बाइंग। जैसे ही मन बना, इन्वेस्टमेंट रोक दो, घर के खर्चे रोक दो, 1 महीने की EMI भी छोड़ दो। सबसे पहले ये चीज़ लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं था, घर के खर्चे ज़रूरी नहीं थे और EMI ज़रूरी नहीं थी। ये चीज़ खरीदना अभी ज़रूरी था। सबसे बेवकूफ़ी वाला तरीका है, कोई भी चीज़ लेने से पहले उसकी एक प्री प्लानिंग, एक फ्रेमवर्क बनाओ, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो। अदरवाइज़ 5-10 हज़ार रुपये की चीज़ के लिए तो आप वैसे भी नहीं सोचने वाले हो। लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपए की भी चीज़ है, 50,000 से ऊपर की भी चीज़ है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाओ, उसके लिए एक बजट डिसाइड करिए कि कोई भी चीज़ मुझे लेनी है, उसका बजट इतना है, मैं इतने ही बजट में इस चीज़ को लेने वाला हूँ
तो उसके लिए गोल सेट करिए कि मैं इस बजट तक इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा अगर मैं इतने रुपए हर महीने सेव करूंगा। इस तरीके से कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, आपकी तरह नहीं खरीदी जाती। सब कुछ भूल जाओ, पहले इस चीज़ को खरीदो। सबसे बड़ी मिस्टेक है। 7 नंबर पे हैबिट है गेट रिच क्विक स्कीम्स। एंड अब तो खैर भगवान की कृपा से ड्रीम 11 बंद हो चुका है, मतलब पहले जितना ज़्यादा था उतना नहीं है उसमें। लेकिन आपको क्या लगता है, जितने भी मैं मतलब अगर मैं अपने आसपास का डेटा बताऊँ ना, ड्रीम 11 ने मेरी नज़र में शायद 7 से 8 लड़कों की ज़िंदगी को फूंक दिया है। उनके पास इतने लोगों के कर्जे हो चुके हैं, वो घर से नहीं निकलते हैं, नाइट में निकलते हैं, मुंह छुपा के निकलते हैं, मुंह को कवर करके। ये हालत है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, जो गेट मतलब रिच क्विक स्कीम होती है ना, जो आपको तुरंत अमीर बनाने की एक ट्रैप होता है। स्कीम तो क्या बोलेंगे, हाँ स्कीम ही बोलेंगे, लेकिन क्या ही है वो। आप एक चीज़ बताओ, रियल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सोचना, यहाँ पे दिमाग लगाना। जो ड्रीम 11 पे लोग टीम बनाते हैं, आपको क्या लगता है उन्हें अमीर लोग बनाते होंगे उन टीम को बैठ के? जो एक बड़े से मतलब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई महंगी MNC में मतलब काम कर रहा है, वो बनाते होंगे ड्रीम 11 पे टीम। ड्रीम 11 पे टीम वो बनाते हैं जो दुकान कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हैं, जो आपके घर पे पार्सल आते हैं, या जो डेली रोजी रोटी लायक पैसा कमा रहा है 15,000, 10,000 या 20,000। जो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है वो कभी इन स्कीम्स में नहीं जाने वाला कि ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ड्रीम 11 ने सारे जितने भी जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास वाले लोग थे उनको चूस लिया है, और काफ़ी लोगों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है उसमें। एंड आपको ये लगता है कि जल्दी अमीर बनने की जो स्कीम है हम उसमें अमीर बन सकते हैं? प्योर सट्टाबाजी थी यार, थोड़ा तो दिमाग लगाया होता। लेकिन चलो, अब ड्रीम 11 तो चला गया। लेकिन आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपको जो टेलीग्राम पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाले जो मिल जाते हैं कि हम आपका इन्वेस्टमेंट करा देंगे, कभी भी मत फंसना। अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग अपने लिए इन्वेस्टमेंट करो, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको कभी भी। जहाँ पे आपको क्विक रिच वाली फीलिंग आने लग जाए ना कि यहाँ पे मैं जल्दी अमीर बन सकता हूँ, वहाँ से बस दूर हो जाना। वहाँ पे अगर तुम रुक गए तो तुम फंसोगे। इस हैबिट को आपको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अमीर बनने का एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। क्विक रिच नाम की कोई स्कीम होती नहीं है भाई, भूल जाओ इसे। हैबिट नंबर 8, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट। एंड इसके तो क्या ही कहने हैं, आप किसी भी दोस्त को जाके पूछ लो, उसके पास 5 से 6 क्रेडिट कार्ड तो आराम से मिल जाएंगे। बहुत नॉर्मल बात है, आपको शौक लगेगा। बाय द वे, मैं अभी 25-26 के बीच में हूँ, ओके। एंड मेरा पहला क्रेडिट कार्ड मुझे तकरीबन 10 दिन पहले मैंने लिया है। एंड वो भी मैंने नहीं लिया था, मेरा दोस्त HDFC बैंक में मैनेजर है, तो उसने ज़बरदस्ती वो दिलवा दिया कि तेरे अकाउंट पे ऑफ़र आ रहा है तो तू एक ले ले क्रेडिट कार्ड, काम आ जाएगा कभी। मुझे कभी ज़रूरत नहीं फील हुई क्रेडिट कार्ड की। लेकिन मैं अपने आसपास दोस्तों के देखता हूँ, एक तो उनके पास 4-5 क्रेडिट कार्ड हैं, इवन वो तरस रहे हैं कि और क्रेडिट कार्ड उन्हें मिल जाए किसी भी बैंक से। इस तरीके की लत होती है क्रेडिट कार्ड से। वो खर्चे ऐसे करते हैं, मुझे तो हंसी आती है यार। क्रेडिट कार्ड पे ऐसे कपड़े बाय कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, कपड़े इनका पेमेंट किया जा रहा है क्रेडिट कार्ड से। मुझे एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही, जब आपके पास उस चीज़ को खरीदने के पैसे नहीं है, क्यों खरीदनी है? देखो, क्रेडिट कार्ड बुरी चीज़ नहीं है, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि आप क्रेडिट कार्ड मत लो। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे कभी उसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कब? जब आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ करो। आपके अकाउंट में पैसा डला है उस चीज़ को खरीदने के लिए, आप क्रेडिट कार्ड से बाय कर लो, जब उसका बिल आए आप पेमेंट कर दो, सिंपल। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसा मेरे पास अभी है नहीं लेकिन देख लूँगा 20-30 दिन में जुगाड़ हो जाएगी, पहले ये चीज़ खरीद लेते हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ में फंस जाते हो। आपको जान के हैरानी होगी, जो अदर कंट्रीज़ हैं ना, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि वो चीज़ ही तब बाय करते हैं जब उनके पास पैसा होता है, एंड वो टाइमली पेमेंट कर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस तो ठप हो गया ना, अगर इस तरीके से सारे लोग यूज़ करेंगे तो। इंडिया में ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ही नहीं आ रहा है। वो इसे यूज़ करते हैं ज़रूरत के बेसिस पर, विच मीन्स उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, पैसा हो ना हो, उन्हें वो चीज़ अभी खरीदनी है। लेकिन अगर वो इसका ढंग से यूज़ करने लग जाएं कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं इसे क्रेडिट कार्ड से बाय करूँगा, जब बिल आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, तो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर तो वहाँ पे। तो जो क्रेडिट कार्ड की लत है ना,
बर्बाद कर देगी आपको। इस हैबिट को ज़रूर से एलिमिनेट कर देना भाई। ज़्यादा यूज़ मत करो। जब ज़रूरत हो, आपके पास पैसा है, तभी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। एंड 9वें नंबर पे हैबिट आती है टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल। ये हैबिट आपकी काफ़ी सारी चीज़ों से लिंक हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये हैबिट तो लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सनल फाइनेंस में भी इसका बहुत ही योगदान होता है आपके फ्रेंड्स का। जब आप एक टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल में फंसते हो, जहाँ पे ना इन्वेस्टिंग की बात होती है, ना सेविंग्स की बात होती है, ना अपनी इनकम को बढ़ाने की बात होती है। टॉक्सिक फ्रेंड्स मतलब ये है कि वो कभी भी ग्रोथ करने के बारे में सोचेंगे नहीं, ना आपको सोचने देंगे। ये भी मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं सोचने देंगे, ना वो खुद आगे बढ़ेंगे, ना आपको बढ़ने देंगे। एंड अगर आप उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, आप उनसे सेविंग की बात करोगे, तो वो आप पे हंसेंगे। इस तरीके के फ्रेंड सर्कल से आपको बाहर आना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, ग्रोथ की बातें होती हैं, इनकम बढ़ाने की बातें होती हैं, इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, सेविंग्स की बातें होती हैं। ये बातें नहीं होती कि लोन पे ये ले लो, आज ये ले लो, कल का कल देखेंगे, आज जीना है, ये जीना है। ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मैं आगे आने वाले 25-30 साल जीने ही नहीं वाला हूँ, मैं तो 4-5 साल ही जीने वाला हूँ, तो ऐसा करो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो अपनी लाइफ में एक लेवल पर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक अलग लेवल पर जाना चाहते हो, अभी तो आप बहुत नीचे हो, लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हो, तो आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना होगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, सेविंग्स की बातें होती हैं, लाइफ से रिलेटेड बातें होती हैं। एक टॉक्सिक जो एक टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल है ना, ये ना एक दीमक होता है। धीरे धीरे आपको एक स्लो पॉइजन देता जाता है एंड आपको बर्बादी की राह पे ले जाता है। ये 9 हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं। ये हैबिट्स मैं पर्सनली इनको मैंने काफ़ी फेस किया है एंड मैं अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। ये सारी हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। ये आपको इल्यूजन में डालती हैं। आपको महसूस नहीं होता कि आप इनमें से किसी भी हैबिट के शिकार हो, लेकिन आपके ना ब्रेन को बहुत धीमा कर देती हैं। आपके ब्रेन को सिग्नल तक नहीं जाता कि आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन हैबिट्स को एलिमिनेट करिए अपनी लाइफ से एंड एक डेट फ्री और एक ग्रोथ वाली लाइफ में एंटर करिए। आपके ऊपर कोई भी डेट नहीं होना चाहिए। आपको फालतू के फिजूल के खर्चे नहीं करने हैं। रिस्क फ्री फाउंडेशन बिल्ड करके, इमरजेंसी फंड वगैरह देख के, इन्वेस्टमेंट अपना करके, इस तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से लाइफ जिए। आप लाइफ में ज़रूर अमीर बन जाओगे, ट्रस्ट मी। लेकिन आप ये सारी हैबिट्स को एलिमिनेट करोगे तब। एंड एक चीज़ और, आज और अभी डिसाइड करिए कि आप इस वीडियो में जो मैंने 9 हैबिट्स बताई हैं, इनमें से कौन सी हैबिट को आप एलिमिनेट करोगे। एंड कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई चूज़ नंबर 5, इस तरीके से। एंड इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कोई दोस्त आपका इन हैबिट्स का शिकार है, इन हैबिट्स में फंसा हुआ है। उस दोस्त को निकालिए एंड इस वीडियो को उसके साथ शेयर करिए। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।